हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस लिब्रा, ये आपकी जून 2025 मंथली रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं लिब्रा। इस महीने लिब्रा साइन के लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये किसी भी एस्पेक्ट के बारे में हो सकता है लिब्रा। लेट्स सी। So the very first card we have is stand firm in the eye of the storm. Eclipse in Scorpio, regeneration number 32. Libra, मुझे यहाँ पर जैसे ऐसे महसूस हुआ इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपकी एक बहुत धमाकेदार री एंट्री होने वाली है। मैं एंट्री की जगह री एंट्री शब्द यूज़ करना पसंद करूँगी। जैसे आप दोबारा से वापसी ले रहे हैं किसी काम में, और जो आपकी वापसी है वो बहुत धमाकेदार है। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यह है कि जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। अपने आप को जो भी ये चेंजेस, ये नए चेंजेस से आप गुजर रहे हैं या फिर वही चेंजेस जिससे आप पहले भी गुजरे हैं, इन चेंजेस के दौरान आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। आपको अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को रिकॉल करना होगा, उसे पुकारना होगा जिसने टाइम टू टाइम आपका साथ दिया है, आपको संभाला है, आपको बनाया है। ओके, तो उस स्ट्रेंथ के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। आई ऑल्सो बिलीव इस मंथ में मेक श्योर कीजिए कि आप ऑयल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये महीना बहुत अच्छा है इंटेंशनल वर्क करना ऑयल्स के साथ। ऑयल्स के साथ अगर आप इंटेंशनल वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। यहाँ पर कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। तो आप समझिए कि कोकोनट ऑयल आपकी लाइफ में कैसे आपको हेल्प कर सकता है, किस जगह हेल्प कर सकता है। अमूमन लोग खाने में यूज़ करते हैं, मालिश के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप और भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ओके, तो ये चीज़ आपको ग्राउंडेड रहने में भी बहुत हेल्प करेगी। ओके, अ सेंसिटिव इंट्रोस्पेक्टिव फेज, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है और यहाँ पर कैंसर की, मून इन कैंसर नंबर 16, बिलोंगिंग। ये दावे का महीना होने वाला है लिब्रा साइन के लोगों के लिए। आपका जिस चीज़ पर, जिस शख्स पर हक है, वहाँ हक जताइए, वहाँ हक बोल कर भी मांगिए कि हाँ ये मेरा हक है, मुझे चाहिए ये चीज़। ओके, तो इस तरीके की एनर्जी को आपको चैनल करने को बोला जा रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम पीरियड भी रहेगा आपके लिए। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हो और नई नई एनर्जीज के साथ खेल रहे हो आप इस महीने में, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा लगे कि वाह ये मेरी नई साइड है नाज। मुझे नहीं पता ये साइड अच्छी है या बुरी है, इस चीज़ की अभी मैं इसको चैनल कर रहा हूँ। अभी इसको इंटीग्रेट करने के बाद पता करेंगे कि ये एनर्जी या इस कैरेक्टर में मुझे रहना है या नहीं रहना। ओके, बट यस, जैसे एक रीबर्थ है आपका। ओके, शाइन ब्राइटली लाइक द स्टार यू आर, एक्लिप्स इन लियो नंबर 29, कंपैशन। यस, जैसा मैंने आपको कहा, नई ऊर्जाओं का संचार, और यहाँ पर मदर कुंडलिनी की ऊर्जा है लिब्रा साइन के लोगों के लिए। तो मैं क्या ही बोलूँ आपको लिब्रा, आप नए पर्सन बनोगे इस महीने में। सीधी बात, मतलब अगर सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊँ, एक नया जीवन है आपका, एक नया जन्म है आपका। ओके, और आप अपने आप को पसंद भी करोगे। ये जो ऊर्जा आई है लियो की, ये कहती है कि जैसे कोई मुझे पसंद करे ना करे ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ऐसी वाइब है यहाँ पर। सो गुड फॉर यू लिब्रा, गुड फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वेटिंग। ओके, आप किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हो। हम देखेंगे कि ये किस चीज़ का इंतज़ार है। रिलैक्सेशन, ओके, एंड रिकग्निशन। लिब्रा, इस महीने में अगर कुछ चाहिए आपको, लेट्स से आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई प्रेयर की है आपने, कोई विश मांगी है आपने, अगर वो चीज़ इसी महीने में आपको चाहिए तो उसके लिए एक चीज़ आपको करनी होगी, और वो क्या है? अगेन, रिलैक्सेशन।
ओके आपको खुद को रिलैक्स्ड करना सीखना होगा। जब जब आप रिलैक्स्ड करेंगे तब तब आप नाउ मोमेंट में टैप इन करेंगे, और जितनी बार आप नाउ मोमेंट में टैप इन करेंगे उतनी बार आप क्वांटम के साथ बेसिकली कनेक्ट करेंगे। क्वांटम क्या है? जो आपको चाहिए वो आप ही बन गए, तो डिस्टेंस रहा ही नहीं कोई, है ना। तो यस, रिलैक्सेशन आपकी की होगा, आपके लिए की है इस महीने में आपकी ब्लेसिंग्स को पूरा करने के लिए, आपकी विशेस को पूरा करने के लिए। हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे रिलैक्स्ड कर सकते हैं। ओके लेकिन एक रिवॉर्ड आपके लिए एक प्रेडिक्शन के तौर पर आ रहा है, और वो है रिकॉग्निशन लिब्रा। तो इस महीने में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, फेम मिलेगा, आप जाने जाओगे अपनी कला के लिए, अपनी एफर्ट के लिए। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड से भी आते हो, बहुत सारे और भी लोग हैं जो आप ही जैसा काम कर रहे हैं, इसके बावजूद आप स्टैंड आउट करोगे। सभी को लगेगा कि आप अलग हो, आप हटके हो, आप थोड़ा अलग काम करते हो। ओके सो टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा नहीं मैं ज़्यादा ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक्लिप्स की एनर्जी है मून के साथ। ये बहुत दूर तक जाने की ऊर्जा है, सबकॉन्शियस ब्रेन तक। ओके तो मैं ये कहूँगी कि आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट रिकग्नाइज करेगा कि आप कितनी हद तक दूसरे लोगों से अलग हो, कितना ज़्यादा डिफरेंस है आपकी कला में, कितनी गहरी है आपकी कला या आपका गुण। ओके सो ये बहुत दूर तक जाने वाली ऊर्जा है लिब्रा साइन के लोगों के लिए। कंग्रेचुलेशंस। ओके लेट्स सी, यहाँ पर हम ये देखते हैं सबसे पहले आप रिलैक्स्ड कैसे कर सकते हो। ओके Thank you, great spirits. Okay, we have King of Pentacles. See, ये कार्ड कहता है कि अगर थोड़ा आप फन एक्टिविटीज़ या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको अमूमन पसंद हैं, जहाँ पर आप बोलो कि हाँ नाज, अगर मुझे थोड़ी दिन की छुट्टी मिल जाए तो मैं ये काम करना पसंद करूँगा, सो ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बात करता है कि जो अर्निंग आपने या जो पैसा आपने कमाया है उसे खुद की खुशी के लिए खर्चना सीखें। ये भी एक चीज़ आपको अबंडेंट कॉन्शियसनेस में भी टैप इन करने में हेल्प करेगी, प्लस आपको रिलैक्स्ड होने में भी हेल्प करेगी। ओके कुछ लोगों के लिए एक्टिविटीज़ का, फिजिकल एक्टिविटीज़ का मैसेज है, और कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में एक गाइडेंस है कि आप जितना मनी को लेकर रिलैक्स्ड हो जाओगे, इस समय जो भी आपकी कंडीशन है, सिचुएशन है मनी को लेकर, उसको भी थोड़ा सा साइड पर रखते हुए अगर आप सिंपल अपने आप को याद दिलाएं कि ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, ये बहुत अबंडेंट है। इवन हमारी जो धरती है वो बहुत अबंडेंट है, कितने प्रकार के इसमें जीव जंतु हैं, फल हैं, पौधे हैं, है ना। तो अगर आप उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करें कि मैं एक बहुत अबंडेंट धरती पर रहता हूँ, एंड दैट इज़ वाई मुझे लैक को चैनल करने की ज़रूरत नहीं, मैं धरती का वासी हूँ, धरती बहुत अमीर है। ओके सो अगर धरती अमीर है तो मैं धरती वाला हूँ, या मैं धरती वाले तो मैं भी अमीर हूँ। ओके तो अगर आप इस तरीके के माइंड सेट में टैप इन कर सकें, ये भी चीज़ आपको रिलैक्स्ड होने में हेल्प करेगी, और इन रिटर्न फिर क्या होगा, फिर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो पूरी होंगी। ओके उन्हें 4 चांद लगेंगे। सो ये तरीका मैंने बता दिया है आपको, टाइम टू टाइम इसमें टैप इन करने की कोशिश कीजिएगा। ओके नाउ लेट्स सी, लिब्रा साइन के लोग वेट किस चीज़ का कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वेट। लेट्स सी, वेटिंग दरअसल एक इल्यूजन गिना जाता है स्पिरिचुअलिटी में, वेट करना किसी चीज़ का, एज इफ कि वो चीज़ आपसे बहुत दूर है। दरअसल पूरी स्पिरिचुअलिटी इसी एक सिद्धांत पर टिकी हुई है कि कोई डिस्टेंस है नहीं, ये वननेस कॉन्शियसनेस है। आपको जो भी चाहिए आप उसी का रूप हो, या वो आप ही का एक रूप है। तो डिस्टेंस को एंड करना, इसीलिए ये सब ये चीज़ें बनी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी या टैरो या फिर और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं। सो डेफिनेटली लेट्स सी, ये वेटिंग क्या है यहाँ पर लिब्रा साइन के लोगों के लिए। ओके अनदर किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप शाइन करने की आप कह रहे हो कि मुझे कॉन्फिडेंट दिखना है, मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे फेम चाहिए नाज,
जो मैं डिजर्व करता हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट भी गिना गया है कि हाँ ये हक से बोलता है कि हाँ मैं इस क्राउन को डिजर्व करता हूँ, मैं इस चीज़ को डिजर्व करता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं जहाँ पर आप दिखो, जहाँ पर आप चमको, जहाँ पर आप रिकग्नाइज किए जाओ। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है लियो से और ये रिकग्निशन के कार्ड से। इस महीने में आपको ये चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, या इनको चेस करने की या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कर रहे हो। ओके, सो इस वेटिंग को डिसॉल्व कीजिए। वेटिंग एक इल्यूजन है, जो आपको चाहिए वो इस मोमेंट में आपके पास है, किसी और फॉर्म में हो सकता है, बस आपको उसे रिकग्नाइज करना है। ओके, सो यस, ये एक मैसेज है। नाउ लेट्स सी और क्या हो रहा है आपके इस महीने में लिब्रा साइन के लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Bright ideas, have an innovative new inspiration, test new ideas and break out fast. Take action on your ideas, Libra. ब्यूटिफुल ब्रेन। लिब्रा साइन अमूमन बहुत खूबसूरत लोग गिने जाते हैं, मतलब बाहरी त्वचा की अगर बात करूँ या बाहरी ब्यूटी की अगर बात करूँ तो सबसे सुंदर गिने जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रा का एक्चुअल में ब्रेन भी बहुत ब्यूटिफुल है। इस चीज़ की कभी कभी लिब्रा को इनडिसाइसिव हम बोल देते हैं कि ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, और उसमें ना उनकी जो ब्रेन स्ट्रेंथ है या जो उनकी ब्रेन की ब्यूटी है वो थोड़ी सी ढक दी जाती है। तो मैं उसको, जो ढकी हुई आपकी इंटेलिजेंस है, मैं उसे आपके रूबरू करना चाहूँगी। ओके, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ब्यूटिफुल ब्रेन है आपका, ब्यूटिफुल आइडियाज़ हैं आपके खुद के बारे में, लाइफ के बारे में, अपनों के बारे में। ये कार्ड सिंपली आपको रिमाइंडर दे रहा है कि ये टाइम है एक्शन लेने का। चाहे एक ही आइडिया पर काम करो, लेकिन काम करो, लेजीनेस से बाहर निकलो। ये बहुत अच्छा महीना भी है खुद को डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का, देखने का कि जब एक लिब्रा साइन का शख्स डिसिप्लिन को चैनल करता है तो वो कैसा दिखता है। ओके, तो आपको खुद के ही उस दर्शन को पाना है इस महीने में। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं होगी लिब्रा, इसको करना पड़ेगा। और कर सिर्फ आप सकते हो मेरी जान। मैं कर सकती तो मैं कर देती, लेकिन यस, हम सभी की अपनी अपनी जर्नी है, तो आप ही को एक्शन लेना होगा। ओके, ब्यूटिफुल ब्रेन है आपका, इस चीज़ को याद रखिए। ये आपका वो बिगिनिंग पॉइंट हो सकता है। आप अपने आप से कह सकते हैं मेरा ब्रेन, मेरी इंटेलिजेंस ब्यूटिफुल है और मैं तैयार हूँ एक्शन लेने के लिए। ओके, तो ये एक मैसेज है। We have vacation. Start a perfect vacation and enjoy the freedom. Take time to recharge. कुछ लिब्रा साइन के लोगों के लिए ये वेकेशन एक मतलब लिटरल सेंस में भी हो सकती है कि आपको शायद थोड़ी छुट्टी लेकर थोड़ा फन, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा सा काम से अपना ध्यान हटाना, ये करने की ज़रूरत है। खास करके उन लिब्रा साइन के लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से कोई छुट्टी नहीं ली है। तो यस, अगर आप कर सकते हैं ये, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही, ज़रूर कीजिए। लेकिन कुछ लिब्रा साइन के लोगों के लिए ये मेटाफोर भी हो सकता है कि काम करो। बहुत सारे लोग जो हैं वो वेकेशन पर भी काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ना एक कोलैबोरेशन है, एक रिलैक्सेशन एनर्जी की और एक ऐसी ऊर्जा जो एक्टिव है, जो एक्शन ले रही है। तो एक बैलेंस को रीस्टोर करना, इससे क्या होगा लिब्रा, फन का फन, काम का काम, पैसा का पैसा, राइट। सो इस तरीके का एक विजन एटलीस्ट सेट करने की कोशिश करें। अगर ये अपॉर्चुनिटी इस महीने में आपको नहीं भी, कुछ लोगों को नहीं भी मिलती, इट्स ओके, एटलीस्ट इस विजन को सेट करें कि ओके दिस इज पॉसिबल। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आपको कहा जा रहा है कि इस महीने में आपको मूव करना है। ओके, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। ये सारे न्यू डेक्स हैं लिब्रा। होपफुली आपको ये अच्छे लगे होंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, वी हैव डैमेज। और इस कार्ड में ना लड़की अपने कानों को ऐसे एकदम से ऐसे बंद कर रही है, जैसे कि शोर तंग कर रहा है उसे। There might be a financial loss that you didn't see coming. You need to be prepared and have a contingency plan. This is not the time to take risk. Okay, so Libra, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ फियर है जो हो सकता है कि
इस महीने में ट्रैवल करें मनी को लेकर। एंड आई थिंक तभी पीछे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी मैसेज आया आपके लिए। सी, अगर आप मनी के किसी लॉस से गुजर रहे हैं, किसी डैमेज से गुजर रहे हैं, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए और आपका पूरा सिस्टम, पूरा प्लान धरा का धरा रह गया, अगर इससे उभरना है तो उसका जो मंत्र होता है लिब्रा इस सिचुएशन से उभरने का, वो बस एक यही होता है कि जब हम अपने इर्द गिर्द की प्रेजेंट जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड ब्लेसिंग्स हैं, ऑलरेडी मैनिफेस्टेड अबंडेंस है, उसको नोटिस करना शुरू कर दें। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज आप रोते रहिए और मैनिफेस्ट होती रहेगी वो ऊर्जा, जितना आप उसे अपने सबकॉन्शियस पर प्रिंट करते रहेंगे, है ना। तो एक ही तरीका है कि जो हुआ सो हुआ, उसे एक्सेप्ट करो और अपने इर्द गिर्द की जो अबंडेंस है उसे नोटिस करना शुरू कर दो। ये एक आई थिंक स्पिरिचुअल वर्क आपको इस महीने में करना होगा। अदरवाइज अगर ये ऑलरेडी मैनिफेस्टेड एनर्जी है तो ये इस महीने में भी तंग करेगी, या फिर अगर आपने ये काम नहीं किया, खुद को रिलैक्स नहीं रखा, तो ये पॉसिबिलिटी पैदा हो भी सकती है, ये डैमेज या फाइनेंशियल लॉसेस। ओके, तो उस तरफ हमें नहीं जाना है, हमें रहना कहाँ पर है। सी, ये सीधा हो गया ना। तो आर्कएंजल गैब्रियल भी आपको ये साइन दे रहे हैं यहाँ पर, वो आपके साथ हैं इस पूरी सिचुएशन में। सो क्लेम कीजिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। एक कार्ड और लेंगे इस डेक से और फिर टैरो को देखेंगे। ओके, so we have talent. You have an exceptional talent in art that needs to be discovered or expanded. It's time to make a fortune in your creativity, Libra. तो मैं पहले आपके ब्रेन की बात कर रही थी, अब मैं आपके टैलेंट की बात करूंगी। ओके, क्योंकि स्पिरिट यही डिसाइड कर रहे हैं। सो आप टैलेंटेड भी हो, ये बात आपको हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जानकार हो इस चीज़ के, लेकिन हो सकता है कि आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो आजकल सभी के पास आई थिंक स्मार्टफोन है, तो आप स्मार्टफोन में अपने रिमाइंडर लगा सकते हैं, उसमें एफर्मेशन ऐड कर सकते हैं, आई एम टैलेंटेड, या आप अपना नाम दर्ज करके पहले अपना नाम लिख के आई एम टैलेंट, नाज आई एम टैलेंटेड, नाज यू आर टैलेंटेड। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपना नाम लिखकर ऐसे अपने आप को रिमाइंडर दे सकते हैं। 4-5 बार दिन में भी अगर आपने इसे रिपीट किया तो आप ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आप जो उसे फीड करोगे फिर वो वही जगह पर हाथ पैर लगाने लगता है। ओके, सो एक्शन अगर लेना है तो खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे पास टैलेंट है, और मेरा भी एक सोल ट्राइब है जो मेरे उस टैलेंट को देखने के लिए रेडी है, मेरे टैलेंट का बेनिफिट लेने के लिए रेडी है, मैं अपने टैलेंट का बेनिफिट लेने के लिए रेडी हूँ। ऐसी बातचीत करो अपने आप के साथ। ओके, और फिर कमाल देखो यहाँ पर। ओके, ऑलराइट लिब्रा, हम यहाँ पर टैरो पर मूव करेंगे अब। ओके, टैरो के कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Thank you so much. या डेस्टिनी का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बी रेडी लिब्रा, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, तैयार हो जाइए। ओके, क्योंकि ये मैसिव चेंजेस की बात करता है। हालांकि ये जो मैसिव चेंजेस आ रहे हैं, इससे एक नया साइकिल शुरू होगा जो लर्निंग्स के बारे में होने वाला है, स्टडी वर्क के बारे में होने वाला है। सो लेट्स सी, इस टाइम पीरियड में, इस महीने में लिब्रा बहुत आप मिस्टीरियस भी फील करेंगे अपने आप में। डेजा वू, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी ड्रीम बहुत आपको रियल लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं देख रहा हूँ ये सच है या सपना है, ऐसी बातचीत होगी। इस महीने में बहुत सारी पास्ट लाइफ्स आपकी याद आने वाली हैं आपको, या आपके पास्ट लाइफ में क्या क्या घटित हुआ और उन चीज़ों ने कैसे आपकी साइकी को शेप किया, ये सब चीज़ें रीसरफेस होंगी। ओके, सो पास्ट लाइफ बड़ा मुद्दा रहेगा इस महीने में। लेट्स सी व्हाट एल्स।
Okay, we do have Four of Swords. Libra, again ये बहुत ही मेडिटेटिव, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही शांत ऊर्जा है ये. ओके, सो आई थिंक अपने आप में आप बहुत अगेन आप एक जैसे डिफरेंट साइड है आपकी, जो शायद अभी तक डॉर्मेंट स्टेट में थी, अभी तक शायद आपने इसे बाहर नहीं निकाला था. ये धीरे धीरे जैसे बाहर निकल रही है, धीरे धीरे जैसे अब बात करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, जीना चाहती है, जैसे ऐसी ऊर्जा है. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जून के पहले कुछ दिन आपके बहुत स्लो रहेंगे, बहुत ऐसे धीरे धीरे आपको लगेगा कि दिन बहुत लंबे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, रातें लंबी हो गई हैं. ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हो सकते हैं आपके साथ पहला हफ्ता जो हो सकता है जून का. ओके, yes, we do have Nine of Pentacles. Beautiful. I mean, King of Pentacles और Nine of Pentacles किसे नहीं चाहिए, right? So सी इस महीने में आपको मनी का जो स्वाद है वो चखाया जाएगा. ओके, गुड मनी, हैप्पी मनी, रिच होना या अबंडेंट होना किसे कहते हैं, या अबंडेंट होने पर कैसा एहसास होता है, फीलिंग कैसी होती है, ये सब चीज़ें आपको इस महीने में दी जाएंगी. ओके, जैसे ये एक कह लीजिए कि यूनिवर्स की साजिश है आपके लिए. ओके, सो somehow I think ये आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा पार्ट है लिब्रा. इसीलिए पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि डेस्टिनी है. आपके लिए ये जो इनकारनेशन है ये एक रिच इनकारनेशन है, एक वेल्दी टाइमलाइन है आपकी. ओके, इस इनकारनेशन में आपको बहुत खूबसूरत चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, सुंदर चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है. किंग ऑफ पेंटिकल्स बांटने में भी बहुत बिलीव करता है, तो बहुत सारी डोनेशंस, बहुत सारी मनी के साथ जो गुड वर्क हम कर सकते हैं, ये सब आपकी डेस्टिनी का पार्ट है. एंड आई थिंक जून के महीने में ये सारी चीज़ें भी अनफोल्ड होंगी, या अनफोल्ड इस तरीके से होंगी कि आपको कुछ ना कुछ ग्लिम्स दिखाई जाएगी कि हाँ तुम फ्यूचर में ये कर रहे हो, या तो ये तुम के ये कर सकते हो, ऐसे विजन्स आपको दिए जाएंगे. ओके, बट यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अबंडेंस की जो पोर्टल है वो ओपन है. अब वो आपके ऊपर है कि आप अपने फियर को फीड कर रहे हैं, या फिर आप उस साइड को देख रहे हैं कि वाओ ये धरती कितनी अबंडेंट है, कितना सारा ऑयल है, कितना सारा कितने सारे बर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, नदियाँ हैं. माय गॉड, जब आप ऐसे कनेक्ट करोगे देखिएगा फिर कमाल. ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं. Yeah, we do have the Hierophant card. Okay. And we have Ten of Wands. कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप का मैसेज है. ओके, खास करके मैरिड लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं और आपको लग रहा है कि कुछ इम्बैलेंस है आपके मैरिज में, खास करके जिम्मेदारियों को लेकर, शायद जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बढ़ गया है, या फिर अब उसे जो पहले तय हुआ था कि तुम ये करोगे मैं ये करूँगा, शायद अब उसे उस चीज़ को अपडेट या रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले बनाया हुआ स्केड्यूल या पहला बनाया हुआ रूटीन अब शायद आपके लिए काम नहीं कर रहा. सो बात कीजिए. ओके, बात कीजिए, यही सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि आप इस बोझ को, टेन ऑफ वॉन्ड्स को अब और कैरी नहीं कर सकते. ओके, सो इन केस आपके पार्टनर बातचीत के लिए ओपन नहीं होते, या आपको लगता है कि नाज मेरे पार्टनर को ऐसी डीप बातें करना पसंद नहीं है, तो आपको यहाँ पर एंसेस्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए. अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कीजिए, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड महसूस करते हैं. अगर वो ज़िंदा हैं तो ऑब्वियसली आप उनके आपके जो बड़े घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनके साथ भी बैठकर थोड़ी सी डिस्कशन करें तो वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं यहाँ पर. ओके, या फिर कोई रिलीजियस बुक का आप हेल्प ले सकते हैं, रिलीजियस बुक की, उसकी कोई कोट या उसकी कोई पंक्ति आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं. हो सकता है कि उससे उनको रियलाइज हो कि आपकी नीड्स क्या हैं या आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो ये एक एनर्जी आ रही है. अदरवाइज क्या होगा लिब्रा कि इस महीने में रिलेशनशिप्स में इम्बैलेंस की वजह से आप थोड़ा सा थका हुआ,
या फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मेरी मंजिल तो एकदम सामने है लेकिन मैं फिर भी क्यों नहीं पहुंच पा रहा, रिजल्ट्स एकदम सामने हैं लेकिन मैं फिर क्यों डगमगा रहा हूँ, तो ऐसी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। इसका एक ध्यान रखिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप सिंगल हो, ये महीना एक्चुअल में बेस्ट महीना है अपनी इस सिंगल लाइफ को एम्ब्रेस करने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप न्यू लव के लिए खुद को ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा शादी का है तभी। अगर आप सब अभी सिर्फ फन चाह रहे हो कि अभी सिर्फ मुझे रिलेशनशिप चाहिए, कोई फ़ोन पर बात करने को आ जाए, उससे अच्छा स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल से सिंगल लाइफ को अपनी एम्ब्रेस करो, करियर को और सेट करो और तैयार करो अपने आप को और स्पिरिचुअली क्लेंस करो अपने नए रिलेशनशिप के लिए। आपके लिए मैरिज को अपनी डेस्टिनी बनाना बेहतर होगा यहाँ पर लिब्रा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। या वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो वही चीज़, अभी अपना कप बंद रखो। अगर कोई डिजर्विंग दिख रहा है सामने, अगर आप शादी नहीं भी करना चाहते लिब्रा, इट्स ओके, आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। इट्स जस्ट कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो प्यार की एटलीस्ट वैल्यू को समझे, राइट, जो सच बोले, ईमानदार हो, जो आपके ट्रॉमा को हील करने में आपकी हेल्प करे, ना कि उसे और कुरे दे। ऐसे कैंडिडेट के साथ ही आपको अपना कप शेयर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये एक एडवाइस है। यस, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, किसी किस्म की ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक किसी भी किस्म का, आई बिलीव इस महीने में आपकी हीलिंग होगी। ओके, आप किसी हीलर से भी काम ले सकते हैं और वो आपको हील होने में हेल्प करेंगे। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से आपकी स्ट्रेंथ वापस लौट रही है। जो काम करने भी आपने छोड़ दिए थे, खुद का ध्यान रखना छोड़ दिया था, इस महीने से आप फिर से वो ध्यान रखोगे, फिर से रूटीन में वापस टैप इन करोगे। ओके, ऑलराइट, आपके लिए फाइनल कार्ड्स देखते हैं लिब्रा। So we have Kuan Yin, enlightened action, choose compassion, move forward with grace। यहाँ पर फिर से लोटस की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है आपके ऊपर, बस उसे नोटिस कीजिए, उसके लिए कृतज्ञ, ग्रेटफुल रहना सीखिए लिब्रा। ओके, और ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है अभी तक आपकी जो भी उम्र है, आप जिस भी उम्र में हैं, अभी तक के एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इन अ वे आप एक एनलाइटेंड सोल हो, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, दूसरों को अंधकार से बाहर निकाल सकते हो। ये सब एबिलिटीज़ हैं आप में, और आपको यही कहा जा रहा है जितना हो सके खुद के लिए, खुद के प्रति कंपैशन, खुद की जर्नी के प्रति कंपैशन को चूज़ कीजिए। जो भी आपने भोगा है, जितना भी भोगा है, जितना भी जिया है, कोई और होता तो शायद नहीं कर पाता। सो पीठ थपथपाइए अपनी। ओके, आप डिज़र्व करते हैं अपनी ही खुद की कंपैशन को, और इससे ग्रेस आपके जीवन में आएगी। ओके, सब साफ होगा, सब क्लैरिटी दिखेगी आपको। ओके, ऑलराइट लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। एंड बाय द वे, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं। मेरी मेंबरशिप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ओके, ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय।